नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। एकादशी व्रत क्या है, कैसे प्रारंभ हुआ, पूजा विधि और नियम। एकादशी व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू आध्यात्मिक रीति रिवाज व महत्वपूर्ण व्रत है, जिसमें व्रती एकादशी तिथि को उपवास रखते हैं। एकादशी हिंदू पंचांग के आधार पर गणना की जाती है और हर मास की 2 बार एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में। व्रती इस दिन अन्न और पानी की त्याग करते हैं और आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं। यह व्रत शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और व्रती इसके माध्यम से आत्मा की संयम और स्वयं की समर्पण की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। एकादशी व्रत को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्व दिया जाता है। इस दिन व्रती अपने मन को शुद्ध करके ईश्वर की आराधना करते हैं। एकादशी में कई प्रकार के व्रत होते हैं, जैसे निर्जला एकादशी और देवशयनी एकादशी। एकादशी व्रत की शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों, जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो सभी प्रकार के पाप उत्पन्न हुए। जब सभी पाप उत्पन्न हुए तो उन्हीं पापा से एक पाप पुरुष की रचना हुई, जो सभी पाप उन्हीं के अंग थे। यमराज भी उत्पन्न हुए। जो व्यक्ति जीवन में पाप करता है, उनको यातना देने के लिए उनको नरक में भेजते हैं। जब भगवान ने देखा कि सभी जीवात्मा का पापा की तरफ है झुकाव है और बार बार पाप करने के कारण सभी जीवात्माओं को बार बार नरक भेजा जाता है, तो भगवान को मनुष्य पर दया आई। तो भगवान ने किया, एकादशी को उत्पन्न किया। जब एकादशी को भगवान ने उनका नामकरण किया, क्योंकि वह 11 दिन प्रकट हुई। वैदिक गणना के अनुसार 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। 15 दिनों के दोनों को मिलाकर 1 महीना होता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है तो वह पूर्णिमा की तरफ जाती है। 15 दिन में तो उसमें एक एकादशी पड़ती है और जो पूर्णिमा से चंद्रमा घटता है तो कृष्ण पक्ष की तरफ तो उसमें एकादशी पड़ती है तथा 11 दिन आता है। तो किस तरह से भगवान ने एकादशी का नामकरण किया है? जब सभी पापों को कम करने के लिए एकादशी व्रत किया जाता है तो पाप बेचारा दुखी हो गया। बाप सोचने लगा, भगवान ने मुझे भी तो उत्पन्न किया है, किंतु अब एकादशी के प्रभाव से लोग पाप नहीं कर पा रहे। तोफा पुरुष भगवान के पास गया और बोला, भगवान आपने तो हमारी भी रचना की है, किंतु एकादशी के प्रभाव से लोग पाप मुक्त होते जा रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे, जिससे हम लोगों पर एकादशी का प्रभाव पड़ रहा है, जिस कारण हमारा रात होता जा रहा है। तो भगवान बोले, अगर आप पर एकादशी का प्रभाव इतना ही पड़ रहा है तो आप 11 दिन के अंदर प्रवेश कर जाया करो। ऐसा करने से आपका बचाव हो जाएगा। ऐसा करने से यदि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करता तो वह पाप मुक्त हो जाता है, और यदि वह व्यक्ति अन्न ग्रहण कर लेता है तो वह पाप का भागीदार बन जाता है। एकादशी व्रत क्यों किया जाता है? दोस्तों, एकादशी का व्रत हम पापों से मुक्ति पाने के लिए करते हैं। जैसा कि हम पहले पृष्ठ में साझा कर चुके हैं कि पापा से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान ने एकादशी उत्पन्न की। हम पापों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को करते हैं, क्योंकि एकादशी वाले दिन अन्न ग्रहण नहीं करें, क्योंकि एकादशी वाले दिन सभी पाप अन्न अंदर चले जाते हैं, इसलिए हम एकादशी का व्रत करते हैं। कहने का सही अर्थ यह है कि हमने जो पाप अपने जीवन में किए हैं या आगे करने वाले हैं, उन सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए ही हम इस एकादशी व्रत को करते हैं, जिससे हमारे कुछ आपका हो जाते हैं। किंतु यदि हम हमारे खाते में आ जाते हैं, जैसे चोरी, डकैती, गौ हत्या, माता पिता की हत्या, इसलिए दोस्तों हम एकादशी व्रत को करते हैं, जिससे हमारे कुछ कम हो सके, कुछ पापों से मुक्ति पा सके। अपने जीवन से पापों का खात्मा करने के लिए हम इस व्रत को करते हैं। एकादशी व्रत की पूजा विधि। वैसे तो हम केवल बारे में अपने आप को पवित्र यानी शुद्ध करना आवश्यक है,
तो सबसे पहले आसन पर बैठे और अपने ऊपर कुछ पुष्प की मदद से 3 बार गंगाजल डालकर अपना शुद्धिकरण करे। उसके बाद आचमन करने के जल हाथ में लेकर ओम श्री केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः मंत्र का जाप कहकर अपने हाथ धो लीजिए। इसके बाद एक लकड़ी के पार्टी पर पीला कपड़ा बिछा लो। तत्पश्चात भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन प्रदान करो। यदि आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मूर्ति स्वरूप विभिन्न प्रकार के अभिषेक कराने में आसानी होती है और आनंद भी बहुत आता है। यदि विष्णु जी की मूर्ति ना हो तो आप लड्डू गोपाल की भी रख सकते हैं। फिर हमें एक मुट्ठी गेहूं चौकी पर रखकर उस पर तारे का सदस्य रखना चाहिए। फिर उस पर एक तांबे का कलश रखेंगे, उस कलश जल से भरेंगे और इसमें सफेद तिल पूर्ण सुपारी दक्षिणा डालेंगे और आम के पत्ते लगाकर एक कटोरी में आफत के रूप में गेहूं पर रखेंगे और एक दीपक रखेंगे। फिर गौरी गणेश की स्थापना के लिए एक कटोरी में गेहूं रखकर मौली धागा बांधकर गणेश जी की और मिट्टी से गौरी की स्थापना करेंगे। गौरी और गणेश जी की स्थापना के बाद अब आप पूजा शुरू कर सकते हैं। तत्पश्चात दीपक जलाकर भगवान को आवाहन करेंगे, क्योंकि पूजा शुरू करने से पहले भगवान का आवाहन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम भगवान को बुलाएंगे नहीं तब तक हम पूजा कैसे कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम भगवान को बुलाना अति आवश्यक है। भगवान को बुलाने के लिए, आवाहन करने के लिए हाथ में अक्षत और फूल लेकर भगवान का आवाहन करना चाहिए और बोलना है यह बोल, गणेश एकादशी व्रत की पूजा हेतु मैं आपका आवाहन करती हूँ, कृपया करके यहाँ विराजमान हो और हमारी पूजा को स्वीकार करें। ओम श्री गणेशाय अंबिकाबे नमस्कार बोलते हुए अक्षत फूल गौरी गणेश के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इसी प्रकार कलश में भी आवाहन करना है। इसके सभी देवी देवताओं से आपका आवाहन करती हूँ, कृपया करके कलश में विराजमान हो और हमारी पूजा विधि स्वीकार करें। इसी प्रकार से होते हुए अक्षय स्कूल कॉलेज के पास छोड़े। इसके बाद हम भगवान विष्णु का आवाहन करेंगे। हम एकादशी व्रत के लिए आपका आवाहन करते हैं, कृपया करके इस प्रतिमा में विराजमान हो और हमारी पूजा स्वीकार करें। इस तरह से अक्षत फूल भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करें और ओम विष्णु देवाय नमः इस प्रकार ध्यान करके सबसे पहले गौरी कलश और भगवान विष्णु का पूजन करेंगे की बात सभी देवी देवताओं पर जल से अभिषेक करे। उसके बाद दूध से, तत्पश्चात हल्दी चंदन से तिलक करे, पुष्प अर्पण करे, फिर धूप दीप जलाए, सोना का कुछ सामान रखे। उसके बाद भगवान श्री विष्णु का पूजन शुरू करे। सबसे पहले नैवेद्य अर्पित करे। वैसे तो अलग अलग एकादशी पर अलग अलग बताए गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि मौसम के अनुसार भगवान पर वितरित किए जाते हैं। कार्तिक में मेथी आलू की एकादशी में आम नेताओं के साथ ही निर्जला एकादशी में इसी प्रकार दोस्तों मौसम के अनुसार ही भगवान नैवेद्य अर्पण किया जाता है। इससे पहले भोग पर 3 बार गंगाजल डालें। इन सब प्रक्रिया के बाद एकादशी पूजा विधि शुरू कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में। जय हिंद, हर हर महादेव।